औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम लिखना सीख रहे हैं कि किस तरह से हुर्फ़ तहजी आपस में मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं, किस तरह ये आपस में मिलते हैं। तो ये हम सीख रहे हैं। आज फिर हमने यहाँ पे शुरू किया है, तो आपसे मैं यही गुजारिश करता हूँ, आप इस वाइट बोर्ड पर ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने लिखा है खोलकर और यहाँ पर भी मैंने लिखा है मिलाकर। तो सबसे पहले हम खोलकर यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद मिलाकर। और आपको पता है ये जो है दो रुपये जोड़ चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा आज, यहाँ पे आपको पता है ये है जीम और यह है अलिफ। तो ये अलग अलग है, जीम और अलिफ। अब जब हमें इसको मिलाकर लिखना है तो इसकी आपको पता है कि बदलती हुई शक्लें जो है जीम की, फ़िलहाल हम जीम की बताते हैं। मैंने आपको बताया है ये है जीम की बदलती हुई शक्ल और ये है जीम की बदलती हुई शक्ल। तो ये है, आज इसी को हम यहाँ पे इसी शक्ल को यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ वाला ये जो आ लिखना है इस तरह से, जीम ये हो गया अलिफ, तो बन गया ये जा। तो आपको पता है जीम की जो बदलती हुई शक्लें हैं वो इस तरह से है। और अब यहाँ पे जीम जो है इसको भी, ये जो जीम है बीच में इसके 3 नुक्ते हैं। यहाँ पे अलिफ है। तो जीम की बदलती हुई शक्लें भी इसी तरह से है। बस ये यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये इस तरह है, यहाँ पे हम फिर लिखेंगे इसी तरह। लेकिन यहाँ पे नीचे एक नुक्ता है, यहाँ पे 3 रहेंगे, यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ भी 3 रहेंगे क्योंकि ये जीम है। तो अब हमें मिलाकर लिखना है। तो जब हम मिलाकर लिखेंगे हम लिखेंगे ऐसे जीम और यहाँ पे इसके साथ लिख मिलाकर ये बनेगा 4। ठीक। और उसके बाद हा जो है, हाय जिसको हम कहते हैं हाय, ये हाय, इसकी भी शक्ल ऐसी ही रहेगी। हाय अलिफ, इसकी भी शक्ल ऐसी ही रहेगी, लेकिन इसके न नीचे न ऊपर कोई नुक्ता रहेगा। ठीक। हाँ। तो यहाँ पे अब जब यहाँ पे मिलाकर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे हाय अलिफ हा। ठीक। अब इसके बाद जो दूसरा है, तीसरा, चौथा है वो है खा, इसको हम खाई कहते हैं। तो यहाँ पे खाई अलिफ लिखेंगे हम। तो इसकी भी मतलब इसी तरह से शक्लें हैं बदलती हुई। यहाँ पे सिर्फ ऊपर नुक्ता है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे इसके साथ अलिफ मिलाएंगे तो ये बनेगा खा। तो यह है आपको जीम की तरफ हमने मतलब देखा है। ठीक। अब इसी जीम का हम फिर उठाएंगे, यहाँ पे हम फिर खोल कर लिखेंगे, यहाँ पर हम मिलाकर लिखेंगे। ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ हमने 2 हुरूफ के बारे में पढ़ा, 2 हुरूफ किस तरह बनते हैं। अब यहाँ तीन हुरूफ के बारे में, यहाँ पे है पहले जीम, बदलती शक्ल आपको पता है। हाँ, यहाँ पे अलिफ और यहाँ पे मीम। तो अब इनको हमें मिला के लिखना है। हम किस तरह इसको मिलाकर लिखेंगे आप देखो।
पहले हम जीम लिखेंगे, फिर हम एलिफ लिखेंगे, जा, और मीम इसके साथ नहीं आएगा, मीम अलग रहेगा तो जाम बन जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम चीम है यहाँ पे, अलिफ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये है खा। तो ये तीन शक्लें जब हम मिलाएंगे, पहले हम चा लिखेंगे, वो हमने सीखा है वहाँ पे किस तरह लिखना है। तो चा, तो ये जो काफ है ये अलग रहेगा तो बनेगा चा। ठीक, ये इसको हम, ये 3 हरूफ वाला है, यहाँ पे था 2 हरूफ वाला, 2 हरूफ जोड़ जिसको हम कहते हैं, और ये जो है ये है 3 और फिर जोड़। ठीक, इसको हम सहफ भी कह सकते हैं, सहफ जोड़ इसको कहते हैं। तो यहाँ पे अब हाय, हा, अब हा को हम उठाने जा रहे हैं, तो हा के बारे में हम लिखेंगे हा, मीम और दाल। यहाँ पे इसको आप मिला कर लिखेंगे, हाँ ये आपको पता है, ये वाली शक्ल दूसरी वाली, यहाँ पे मीम और यहाँ पे दाल, तो ये बन जाएगा हमद। ठीक, हाँ मीम दाल, आपने देखा मैंने किस तरह इसको मिलाया है। अब यहाँ देखना ये है, ये जो हमद मैंने लिखा है, यहाँ सीखने वाली बात क्या है, देखो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे हाय मीम रे हमद, जब दाल की शक्ल हमें बनानी है तो ये शूशा जो है, शूशा, इसको हम शूशा कहते हैं, ये किसी भी सूरत में इस तरह से हाय मीम दाल, ये शूशा ज़रूर बनना चाहिए। शूशा किसी भी सूरत में बनना चाहिए, इस तरह मैंने यहाँ लिखा है हाय मीम और दाल, ये शूशा बन जाता है। रे के ऊपर शूशा नहीं, कुछ लोग रे इस तरह लिखते हैं, वो ठीक नहीं है, वो गलत तरीका है। तो इस तरह से ये बन गया हम। अब यहाँ पे और एक है, वो है खाया, खाय जिसको हम कहते हैं, हम लिखेंगे यहाँ, बहुत सारे लिख सकते हैं लेकिन मैं आसानी से आपको कह रहा हूँ। दाल और एरिफ। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम मिलाकर लिखेंगे, हम लिखेंगे खाय, यहाँ पे ये वाला, ठीक, और यहाँ पे दाल और ये अलिफ बन गया खुदा। ठीक, तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, जो जीम चीम हा है, इसकी मतलब 2 हर्फ जोड़ भी आपने देख लिया, और ये जो 3 हर्फ जोड़ है ये भी आपने देख लिया। तो इस तरह से आज इसका जो मौजू है ये यहाँ पर ही ख़त्म मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम अब ऐसा करते हैं, इसको जब अलग अलग हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आपको याद भी रहेगा। अब आपने देखा है कि था की जो बदलती हुई शक्ल वो भी देखी है, और ये कहाँ कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, कौन सी शक्ल कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वो भी देख लिया। तो आपने यहाँ पे 2 हरूफ आज सीखे हैं, और 3 हरूफ वाले किस तरह हम बनाते हैं, जीम चीम हा और खा के। तो आज यहाँ पर ही मैं आपसे मतलब इजाज़त चाहता हूँ, आपसे अलविदा करता हूँ। तो कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी क्लास के साथ। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।